वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ और हम तैयार करें बहुत मज़ेदार कढ़ाई सब्जी, जिस पे ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैंने इंग्रेडिएंट्स नोट करवाए। अब हम उसकी तरकीब की तरफ चलेंगे और साथ हमारे साथ समीरा है जो आपकी लाइव कॉल्स भी ले रहे हैं और हम आपकी ब्यूटी के बारे में आपको और भी ज़्यादा टिप्स देंगे और दे रहे हैं और आपकी लाइव कॉल्स भी ले रहे हैं। तो इसी के साथ समीरा कुछ डार्क सर्कल्स के बारे में कुछ कह रही थी ब्रेक में, तो आप कुछ व्यूअर्स को उसके बारे में, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और मैं यहाँ पे थोड़ी सी तैयारी करती हूँ। आप थोड़ा सा डार्क सर्कल्स के ऊपर थोड़ा सा कुछ हमें हमारे व्यूअर्स को आगाह कीजिए। सर्टनली अमना, होता ही है कि डार्क सर्कल्स एक्चुअली किसी भी एज में अपेयर होते हैं। मेनली ये प्रॉब्लम होता है कि ये 14+ पर जब आंखों पे स्ट्रेन ज़्यादा होता है, क्योंकि देखिए अल्ट्रा वायलेट रेज हैं या कंप्यूटर है, स्क्रीन टीवी का है, बच्चे इसमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि फिर ये अपने ऊपर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ देते हैं। मतलब दे आर मोर इंटरेस्टेड इन देयर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, अपनी ब्यूटी को छोड़कर। तो मेरी बेटी अपनी 14 ईयर्स की है, तो वो अब वो उसके भी मुझे फील हो रहा था कि उसके डार्क सर्कल्स डेवलप हो रहे हैं। तो आई मेड हर स्टार्ट ऑन सर्टन थिंग्स कि मैंने उसको एक तो सबसे पहले ये किया कि जो विटामिन लोशंस होते हैं, विटामिन लोशंस को हम अपने हल्का सा गर्म करके अपना जो 3rd फिंगर है, रिंग फिंगर, इससे आउटवर्ड्स मसाज दें आई सर्कल्स के ऊपर। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको मसाज दें तो इससे क्या होता है कि प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो जाती है उस लोशन की हमारे आई सर्कल्स में, क्योंकि आई सर्कल के टिश्यूज़ और हमारे फेस के टिश्यूज़ बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और क्योंकि यहाँ तो इस एरिया में तो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स मौजूद नहीं होते, तो डेफिनेटली जब मॉइस्चर लैक करता है या चिकनाई लैक करती है तो फिर लाइंस भी फॉर्म होती हैं, प्लस वो एरिया डार्क भी हो जाता है। प्लस नींद, ऑफ कोर्स प्रॉपर स्लीप, मिनिमम 8 आवर्स स्लीप, साउंड स्लीप, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि वाटर इनटेक हमारा हम चेक करें कि शुड बी मिनिमम 14 ग्लासेस अ डे, क्योंकि कहने को बहुत मुश्किल लग रहा होता है कि 14-15 ग्लासेस किस तरह पानी पिए, लेकिन आप देखिए अगर आप इसको एडजस्ट करें, सुबह 5 वक्त की हम नमाज पढ़ते हैं, एक हम ग्लास पी लें नमाज से पहले, 1 ग्लास पी लें नमाज के बाद, 10 ग्लासेस तो यही हो जाएंगे। उसके बाद आप खाने से पहले 1-1 ग्लास पी लें तो मतलब 13 ग्लासेस तो ईजिली कवर हो जाएंगे और कोई इतना बड़ा, लेकिन ऑफ कोर्स आपको चीज़ की आदत डालनी पड़ेगी। तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, सारे फ्लश आउट हो जाते हैं। एग्जैक्टली, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे माइंड में थी कि मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं। और अगर आप ये फील करते हैं कि आपके कोई इंटरनल हार्मोनल इम्बैलेंस है तो ऑफ कोर्स उसके लिए फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि नॉर्मली जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो इन चीज़ों से कवर अप हो जाते हैं, लाइक 1 मंथ 2 मंथ, अराउंड मैक्सिमम 3 मंथ्स में आपको डिफरेंस नज़र आता है और अच्छा खासा विजिबल डिफरेंस वो होता है। प्लस ये कि हाँ, हम एक और चीज़ भी डिस्कस कर रहे थे, हमने मुझे याद है हमने सोचा था कि शैम्पूइंग का थोड़ा सा एक प्रोसीजर हमारे व्यूअर्स को बता देंगे कि देखिए अब शैम्पू करने का तरीका जो हमारे यहाँ नॉर्मली है वो ये है कि शैम्पू पूरे बालों पर लगा लिया जाता है और उसको रबिंग दी जाती है। तो देखिए बिल्कुल ये चीज़ ना करें, बल्कि शैम्पू एक्चुअली मेंट करता है हमारे स्कल्प की स्किन के लिए। ठीक है ना, हमारे बालों के अंदर जो हमारे स्कल्प की जिल्द होती है इसके ऊपर शैम्पू आप बहुत थोड़ी सी मिकदार में, लाइक 1 टेबलस्पून शैम्पू वुड बी इनफ। और शैम्पू शुड बी माइल्ड। अगर आपके बाल अगर ये बहुत ज़रूरी है कि माइल्ड शैम्पू बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर डेली बेसिस पर अगर आप शैम्पू कर रहे हैं या ऑल्टरनेट डे कर रहे हैं तो भी आप माइल्ड शैम्पू यूज़ करें। और माइल्ड शैम्पू की निशानी ये है कि वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसकी जो स्मेल होती है कोई और बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, बहुत माइल्ड होती है, आपको बहुत कोई चढ़ती हुई स्मेल उसकी महसूस नहीं होती। तो दूसरी बात ये कि जब आप शैम्पूइंग स्टार्ट करें तो बालों की जड़ों में शैम्पू लगा के सर्कुलर मोशंस में हल्का हल्का बालों के अंदर मसाज दें। जिस तरह से हम ऑयलिंग करते हैं इस तरह से शैम्पू आप 5 मिनट्स तक अपने बालों की रूट्स में करें। उसके बाद आप बालों की लेंथ पर शैम्पू को रब ना करें प्लीज़, क्योंकि इस तरह से आपके एंड्स जो है वो ब्लास्ट हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स डेवलप होती हैं। और क्योंकि हम अपने बाल चाहे ड्राई हो चाहे ऑयली हो, उसको जब हम रबिंग देते हैं तो वो इतनी डेलिकेट चीज़ है कि वो बिल्कुल इसके एंड्स ख़राब होकर फट जाते हैं। सो बी वेरी केयरफुल कि आप जो शैम्पू रिंस करते हैं, आपकी जड़ों में जितना शैम्पू लगा होता है जब आप उसको रिंस करते हैं तो उतना आपके बालों के ऊपर से ड्रेन होकर चला जाए, दैट इज़ क्वाइट इनफ। उससे ज़्यादा आपके बालों को शैम्पूइंग की या रबिंग की ज़रूरत नहीं होती है। डेफिनेटली अगर आपके बाल ट्रीटेड हैं तो आप कलर ट्रीटेड हेयर के लिए जो शैम्पूज़ आते हैं या जो ट्रीटेड हेयर के लिए शैम्पूज़ आते हैं आप उनको यूज़ करें। इस तरह से न सिर्फ ये कि आपके बाल सेफ़ रहेंगे बल्कि जो आपका कलर है वो भी सेफ़ रहता है। और एक और चीज़ बल्कि मेरे जहन में आई थी बालों को लेकर,
वो ये कि देखिए, जब आप अपने बालों की रूट्स के अंदर कोई भी ऑयलिंग वगैरह कर रहे होते हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर आपके बाल ड्राई हैं तो बेहतर है कि आप बालों की जड़ों के अंदर ऑयलिंग ज़्यादा करें, और अगर आपके बाल ऑयली हैं तो फिर आप उनको वंस इन अ वीक भी ऑयलिंग बहुत काफ़ी हो जाती है, ऑल्टरनेट डे भी करने की आपको ज़रूरत नहीं। यहाँ पे लोग जब बाल जितना ज़्यादा गिर रहे होते हैं ना, उतना ज़्यादा ऑयलिंग स्टार्ट कर देते हैं, लाइक ऑल्टरनेट डे भी स्टार्ट कर देते हैं, और उसका नतीजा ये निकलता है कि बाल आपके मज़ीद उस चिकनाई के प्रोवाइड करने की वजह से गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो पोर चोकिंग हो जाती है ऑफ कोर्स। तो ये है, और मेरा ख्याल है बहुत स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है आमना। अच्छा, पसंद आ रहा है? बिल्कुल, मैं इंट्रैक्ट पूरी डेमोन्स्ट्रेशन, इसकी पूरी जो तरकीब बताना चाहूँगी, और जैसा कि आपने इतनी समझ के हमें आज बातें बताई और इतनी वक्त निकाल के आप तशरीफ लाई, थैंक यू सो मच। और ये डार्क सर्कल्स के बारे में तो एक कितनी कॉमन प्रॉब्लम है, और 14 ग्लास पानी से आई होप हमारी व्यूअर्स घबरा नहीं गई कि जितने ज़्यादा होते हैं 14 ग्लास पानी। लेकिन जैसा कि समीरा ने कहा कि नमाज के वक्त तो हम 2 ग्लास तो वही हो गए, तो अगर आप 5 दफ़ा नमाज पढ़ लें तो 10 ग्लास वही हो गए, और उसके बाद आपने बस 3-4 और पीने, तो वो तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, हम सब्जी की तरफ आ जाते हैं। कढ़ाई सब्जी बहुत सिंपल, सारी सब्जियां जो भी आप इस्तेमाल करें ज़रूर इनको खोलते हुए पानी में पहले ब्लांच कर लें, ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए, ताकि जब आप कढ़ाई में इनको बिल्कुल स्टर फ्राई करें, ताकि इतना ज़्यादा उनको पकाएं ना, ताकि उनमें सारी उनकी फ्रेशनेस भी बरकरार रहे और उनका टेक्सचर भी। तो इसमें हमने कुछ इंग्रेडिएंट ज़्यादा फ्राई नहीं किया, इसमें हमने जैसे मैंने आपको बताया था 3 अदद हमें ड्राई रेड चिलीज चाहिए, वो हमने शामिल की। 1 अदद प्याज, हमने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, सिर्फ उसको इतना फ्राई किया 1 से 2 मिनट, जब तक कि उसका कच्चापन दूर नहीं हो गया। उसके बाद हमने 1.5 टेबलस्पून हमने इसमें लहसुन अदरक पेस्ट, आधा टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर, 1 टमाटर का छिलका उतार के उसकी प्यूरी वो हमने शामिल की, उसके साथ हस्बे ज़रूरत नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला, और 4 किस्म की सब्जियां हमने शामिल की, जो भी सीज़न में है वो आप इस्तेमाल कीजिए। आज हमने शिमला मिर्च, बंद गोभी, खीरा, बंद गोभी, गाजर और इसमें ग्रीन बीन्स का इस्तेमाल किया। और नाज़रीन, इसमें हमने एक टीस्पून हमने इसमें शामिल किया है, जो अलग से हमने भुना है धनिए को, साबुत धनिए को, साबुत जीरे को और काली मिर्च को अलग अलग भून के हमने रोस्ट करके इसका 1 टीस्पून शामिल किया। और सब्जियों को ब्लांच करना ना भूलिएगा। यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार हो गई। अब मैं इसमें हरा धनिया शामिल करके आपके लिए सर्व करूँगी, और मुझे उम्मीद है कि आप ये बहुत ही सिंपल सी सब्जियों की रेसिपी ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करेंगे। जैसे कि हम बात आज यही कर रहे थे कि डाइट ही से आपके सिस्टम का सही काम करता है, और अगर हमारी डाइट अच्छी होगी तो इंशाल्लाह कोई बीमारी भी हमारे करीब नहीं आएगी। अच्छा जी, यहाँ पे इसको साइड पे रख देते हैं, और यहाँ पे ये ज़बरदस्त सब्जियों की कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। और इसीलिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इजाफा कीजिए, और इसीलिए हम आपको नई नई रेसिपीज़ बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ इंसान खा के तंग भी आ जाता है। क्यों नहीं समीरा? बिल्कुल सही। तो इसी के साथ नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम खूब आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा, आपको मुफीद लगा होगा। अपनी फ़ीडबैक के लिए हमें ज़रूर लिखिए, हमें कॉल कीजिए, और डाइट प्लान्स और जो एक्सरसाइज प्लान्स हैं वो सब अवेलेबल हैं। जब भी आपको चाहिए आप हमें लिख सकते हैं और हमसे रब्ता काम कर सकते हैं। इसी के साथ इंशाल्लाह कल फिर होगी मुलाकात। खुदा हाफिज़।